नमस्कार। आई नो काफ़ी टाइम से कहानी का सिलसिला थमा हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ और मुझे कोई ऐसी कहानी नहीं मिली जिसमें मैं कम समय में ज़्यादा कह सकूँ। अब मिल गए हैं तो कहूँगा। कहानी का नाम है शिक्षा और कहानी के लेखक हैं अज्ञेय। कहानी शुरू करते हैं। शिक्षा। गुरु थोड़ी देर चुपचाप वत्सल दृष्टि से नवागंतुक की ओर देखते रहे। फिर उन्होंने मृदु स्वर में कहा, वत्स, तुम मेरे पास आए हो, इसे मैं तुम्हारी कृपा ही मानता हूँ। जिनके द्वारा तुम भेजे गए हो उनका तो मुझ पर अनुग्रह है ही कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूँगा, किंतु मैं जानता हूँ कि मैं इसका पात्र नहीं हूँ। मेरे पास सिखाने को है ही क्या। मैं तो किसी को भी कुछ नहीं सिखा सकता क्योंकि स्वयं निरंतर सीखता ही रहता हूँ। वास्तव में कोई भी किसी को कुछ सिखाता नहीं, जो सीखता है अपने ही भीतर के किसी उन्मेष से सीख जाता है। जिन्हें गुरुत्व का श्रेय मिलता है वे वास्तव में केवल इस उन्मेष के निमित्त होते हैं, और निमित्त होने के लिए गुरु की क्या आवश्यकता। सृष्टि में कोई भी वस्तु उन्मेष का निमित्त बन सकती है। नवागंतुक ने सिर झुकाकर कहा, मैंने तो यहाँ आने से पहले ही मन आपको अपना गुरु धार लिया था। आगे आपका जैसा आदेश हो। गुरु फिर बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, यहीं रहो। स्थान की यहाँ कमी नहीं है। अध्ययन और चिंतन के लिए जैसी भी सुविधा की आवश्यकता तुम्हें हो वो यहाँ हो ही जाएगी। और तो गुरु ने एक बार आंख उठाकर चारों ओर देखा और फिर हाथ से अनिश्चित सा संकेत करते हुए बोले, ये सब है ही। देखो, सुनो, चाहो तो सोचो, जितना कर सको आनंद प्राप्त करो। थोड़े समय के बाद, क्या देखा गुरुदेव? मैंने एक पक्षी देखा, बहुत ही सुंदर पक्षी। और इतना सुंदर पक्षी, मेरा मन हुआ कि अगर मैं भी ऐसा पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता और दूर दूर तक विचरण करता। गुरु थोड़ी देर स्थिर दृष्टि से युवक की ओर देखते रहे, फिर बिना उत्तेजना के बोले, ये तो पाखंड है। जाओ, फिर देखो, सभी कुछ सुंदर है। जितना कर सको आनंद ग्रहण करो। क्या देखा गुरुदेव? मैंने एक बड़ा सुंदर पक्षी देखा, ऐसा अद्वितीय सुंदर। फिर मेरा मन हुआ कि किसी प्रकार उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर लूं कि वो सर्वदा मेरे निकट रहे और मैं उसे देखा करूं। चलो, कुछ तो देखा। पहले देखने से इस देखने में सत्य तो अधिक है। गुरु थोड़ी देर उसी खुली किंतु रहस्यमय दृष्टि से शिष्य की ओर देखते रहे। अधिक सच्चाई है किंतु ज्ञान अभी नहीं है। जाओ, फिर देखो, सुनो, जितना कर सको आनंद ग्रहण करो। क्या देखा? मैंने एक पक्षी देखा, अत्यंत सुंदर पक्षी। वैसा मैंने दूसरा नहीं देखा और कल्पना नहीं कर सकता कि भविष्य में कभी देखूंगा। कितना सुंदर पक्षी हो भी सकता है। फिर कुछ नहीं गुरुदेव। मैं उसे देखता रहा और देखता ही रहा। मैंने अपने आप से कहा, यह पक्षी है, ये सुंदर है, अप्रतिम है। फिर वो पक्षी उड़ गया। और फिर मैंने अपने आप से कहा कि मैंने देखा था कि वो पक्षी था, बहुत सुंदर था, अप्रतिम था, और वो उड़ गया। किंतु मुझे उससे क्या? उसका जीवा उसका है। और फिर मैं चला आया गुरुदेव। गुरु स्थिर दृष्टि से शिष्य को देखते रहे। ना उस दृष्टि के खुलेपन में कोई कमी हुई, ना उसकी रहस्यमयता में। फिर उनका चेहरा एकाएक वात्सल्यपूर्ण स्मित से खिल उठा और उन्होंने कहा, तो तुमने देख लिया।
इतना ही ज्ञान है, इससे अधिक मेरे पास सिखाने को कुछ नहीं है। ये भी मेरे पास नहीं है, सर्वत्र बिखरा हुआ है। मैंने कहा था ना कि कोई भी किसी को कुछ सिखाता नहीं है। उन्मेष भीतर से होता है। गुरु निमित्त हो सकता है, पर निमित्त तो कुछ भी हो सकता है। एक बार फिर उनका हाथ उसी अस्पष्ट संकेत में उठा और फिर घुटने पर टिक गया। जाओ वत्स, देखो, सुनो, जितना कर सको आनंद ग्रहण करो। तो कैसी लगी कहानी? बहुत शॉर्ट है, सिंपल है, बहुत डीप है। हाँ, बताइए।